रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गंवार। मदिमाती माया की झांकी, मदिमाती माया की झांकी, सुनती नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गंवार। लावे में बैठक हमारी, मोल मिलावे में बैठक हमारी। सन्मुख बैठे श्री जुगल बिहारी, सन्मुख बैठे श्री जुगल बिहारी। मोल मिलावे में बैठक हमारी, मोल मिलावे में बैठक हमारी। सन्मुख बैठे श्री जुगल बिहारी, सन्मुख बैठे श्री जुगल बिहारी। मोल मिलावे में बैठक हमारी। हिम शरण बड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। हिम शरण बड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में दबा के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। सुख के निर्धन सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे।
इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। ओ नित माला जपूं तेरी, ओ नहीं दिल से भुला देना। प्रथम लागूं तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन्न, लाखत लीला लेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पदन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू की, श्री महाराजा छत्र साहू की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा, महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा, महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही, गुरुजी मंगलदास जी महाराज आपकी सदा, समस्त सुंदर साथ की जय। जुलाई मास का आज प्रथम रविवार, आज की सभा की गरिमा बढ़ा रहे मंगलधाम कालिम्पोंग से पधारे हुए परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, आदरणीय पुजारी जन, समस्त संगीतज्ञ वृंद, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सभा तथा छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा के समस्त पदाधिकारी जन, तो भगवान वेद व्यास जी ने इस संसार में थोड़ा सा मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए धर्म की अवधारणा व्यक्त की और उसके द्वारा धर्ममय आचरण की तरफ अग्रसर करने के लिए उन्होंने विशेष कार्य किया है। तो भगवान वेदव्यास, जिनका कृष्ण द्वैपायन नाम भी कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका प्राकट्य दिवस अथवा जन्मदिन भी माना जाता है, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो उस दिन को हमारे हिंदू संस्कृति को अवलंबन करने वाले हिंदू जितने भी मतावलंबी हैं, जितने भी संप्रदायवादी हैं, प्राय कमोवेश रूप में किसी न किसी रूप में इस दिन को, व्यास पूर्णिमा को, व्यास प्राकट्य दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में, विशेष गुरु के रूप में व्यास जी पहले प्रारंभ करे जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास के प्राकट्य दिवस को माना जाता है। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी भी
अपने अपने गुरु के स्थान में जाकर के नतमस्तक होते हैं। कुछ न कुछ गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ भजन कीर्तन आनंद उत्सव करके हम ये श्रावण मास प्रारंभ करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये इस बार 10 तारीख को है, 10 जुलाई को बाबा दयाराम धाम करनाल में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। प्रातः काल से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और सायंकाल को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समाज के जाने माने संगीतज्ञ लोग भी मतलब उस समय उपस्थित होकर के गुरु पूर्णिमा के उत्सव का आनंद हम आप सभी को बख्शने वाले हैं। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, यदि आप उस दिन कहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने अभी सोचा नहीं तो सोच ही लीजिए, ये राह करनाल दूर नहीं है, आप लोग पहुंचें और हमें आपके दर्शन हो, हमें अच्छा लगेगा। और वैसे तो कार्यक्रम प्रातःकाल से ही प्रारंभ होगा, लेकिन विशेष कार्यक्रम शाम को 7 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। संध्या आरती के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। समाज के जाने माने संगीतज्ञ लोग अपने अपने कंठ का सुमधुर ध्वनि द्वारा भजन कीर्तन वाणी गायन के द्वारा हमें अवगत कराएंगे, ज्ञान की वर्षा करेंगे। गुरुजनों के आशीर्वाद का भी हमें लाभ मिलेगा और सुस्वादु भोजन भंडारे के साथ में कार्यक्रम सुसंपन्न होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वैसे सब जगह ही ये कार्यक्रम होते हैं प्रायः। हाँ, अभी स्वरूप साहिब खोल करके रखा था तो ये परिक्रमा ग्रंथ खुला हुआ था। इसमें सर्वप्रथम प्रकरण है ना, ये प्रेम का प्रकरण है, इश्क का प्रकरण है। इश्क माने हम आप प्रेम जिसको समझते हैं ना, वो संसार की बुद्धि से विचार करें तो वो अधूरा है प्रेम, उसमें कुछ पाने की अभिलाषा रहती है। पर इस प्रेम की जहां तक श्री प्राणनाथ जी महाराज बात करते हैं ना, इसमें पाना नहीं, इसमें समर्पण है। इसमें कुछ मिले या न मिले इसकी कोई अभिलाषा ही नहीं, ऐसी अभिलाषा एक साइड में ही रह जाती है, इसमें समर्पण है। श्री प्राणनाथ जी महाराज पहली चौपाई में कहते हैं, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। कहते हैं उस इश्क, उस प्रेम का जहां वर्णन करने की कोशिश करें, ये शब्दातीत है, इन शब्दों में ताकत नहीं है। उस प्रेम में एक आनंद ही आनंद है। संसार के प्रेम में आनंद जैसा लगता है, दुख तुरंत आ जाता है ना? नहीं तो जो प्रेम शुरुआत में होता है वही प्रेम 60 वर्ष बाद में भी वैसा ही उसी ताजगी के साथ हमारे मन मस्तिष्क में रहना चाहिए, वैसा नहीं होता। यहां तो मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात आ जाती है, घट जाता है सब, है ना? शायद वाणी में वो ताकत नहीं है, शब्द में वो ताकत नहीं है, उस प्रेम का वर्णन करके आपको अनुभव करा दे, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। जो कदी आवे मिने शब्द चौदे तबक करे रद्द। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इन शब्दों के द्वारा उस प्रेम की अनुभूति करने लग जाएं तो ये संसार आपके लिए नाचीज जैसा लगने लगेगा। उस परब्रह्म परमात्मा का सान्निध्य हम आपको अनुभव हो सकेगा। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसा होना संभव नहीं है, संभव है, परंतु इतना भी सरल नहीं है कि हम थोड़ा सा प्रयास करें और हमें मिल जाए। हाँ, एक बात अवश्य है, जैसे क्लासरूम में कक्षा में बैठे हुए बच्चे 35 बच्चे हैं, टीचर पढ़ाता है तो कोई बच्चा तो ऐसा होता है, टीचर आजकल के जमाने में तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। टीचर जितना पढ़ाता है, आजकल टीचर की परीक्षा होती है क्लास में, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा कोई उससे अगले स्टेप को भी पूछ लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, क्योंकि नेट आदि से बहुत कुछ उसको प्राप्त हो चुका होता है ना? तो एक बच्चा तो होता है तुरंत समझ जाता है और जितना बताया जाता है उससे कहीं अधिक समझ जाता है।
और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जितना बताया जाता है उतना समझ जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जितना बताते हैं उतना तो क्या, उसको 10 बार बताने के बावजूद समझ में नहीं आती है। ये क्वालिटी सबकी होती है, कैटेगरी सबकी होती है माइंड की। बस उसी तरह से इस इश्क को, इस प्रेम को, राज्य के प्रेम को अनुभव करना, राज्य के प्रति प्रेम प्रकट होने की क्षमता भी जैसे क्लासरूम के बच्चों में है, ऐसे ही हमारे 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 आत्मिक स्तर के आधार पर किसी को जल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, और किसी को थोड़ा थोड़ा विलंब से होगा, और किसी को कितना ही समझाओ, पत्थर में पानी पड़े की तरह से ऊपर ऊपर से निकल जाती बातें, पत्थर भीगता नहीं अंदर से कभी भी। इस तरह की परिस्थिति भी आत्माओं की, हम में से कईयों की हो सकती है। तो ये सब कृपा उसकी है, परमात्मा की है, वो कृपा कर देता है तो अपने आप ही ऐसा अनुभव होने लग जाता है। और इतनी बैठे घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे भी परम धाम का अनुभव कर सकते हैं। अभी आदरणीय महाराज जी ने भी हमें परम धाम की चितवनी कराई, और इन्हीं शब्दों के साथ विशेष करके भगत परिवार, आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी भगत, और मैं बहन जी श्रीमती रुचिका भगत जी के लिए भी राज्य से प्रार्थना करूंगा। मुझे वैसे तो वाया मीडिया पता तो चलता ही रहता है, भगवत्व राज्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी हार्दिक शुभकामना सद्भावना के साथ में भगत परिवार के नाम से यहाँ पाठ रखा गया था, उसकी पूर्णाहुति के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेम और भाव से हमारे साथ बने रहें। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 और 2 बुर्ज जो कहे, सो 12 क़यामत के पूरे भये। एक तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जख, जावे नहीं तीनों की शक। और से इसका दिन साहिब दिखावे, क़यामत को दूजा कोई न पावे। 5 सुरत लिखी आम सिपारे, ए समझी पाक दिल उजियारे। ए 5 नेक अमल जो करे, सो विस्ती फुरमान से ना टरे। और झूठा काम बद फैली करे, सो दो जग की आग में परे। हमेशा दोज की बदकार, रोज क़यामत के हुए कुआर। ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हाथी किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तिद पहुंच के सुध दे तुम्हें किन्न, बुजरगी दई तईन। न्याय देश रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष का दिखावे। इनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत दिन समय कहूए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हादिका साहिब फरमान, करे शिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खुलिया मुसाफ मगज। ये बात साहिबे 6 साल सो कही, गरे मां बिलंदी छत्ता को दे। गरे मां बिलंदी छत्ता को दई। 9वीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगो सब लीला भई। मजले सब 11 के मद, सो कहे कुरान विवेक विद। ए 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रकटे बिलंद सब सिरदार। सब न्यामतें सिफतें दही सितार, उतरियां आयतें जो द्वार। छिपा था बुजुर्ग भगत, जाहिर हुआ रोज दिखाए क़यामत। 11 सुबले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाए रा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा गाँव को न भया। सब जले जलिया जा जिल, जाए उठाया सराफिल।
एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए। यो क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मम दे करे उमत रोशन। वारी वारी जाओ श्रीपियागिना पूजन कीजे, राशामादिना पूजन कीजे, और ब्रह्म जिना पूजन कीजे, सच्चिदानंद जिना पूजन कीजे, सर्वसुंदर साधु जिना पूजन कीजे। शेर शेर पूर्ण स्वरूप की तुम्हारी जय, जो तुम वासनाएं मूल स्वरूप से नकार नजर, नहीं कोई सुखी समान। अंगना तो कोटि रे अंगना तो कोटि रे। सुंदर साथ जी घोड़ा बना ले, इसके सुंदर साथ के आगे आरती ना मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो, ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो।
सो पकवान है कांचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जाचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जाचा। मिलयन वेद भेद संतन बिन, मिलयन संसार में वो हम लोग नौखंड आरती में बोलते हैं, श्री माम उड़ायो असत्य थाप्यो सत्य। क्योंकि स्वर्ग को ही इस आत्मा का लक्ष्य बना करके चलने की कोशिश करते रहे कई लोग। कई अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले वैकुंठ को फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अंतिम हमारा लक्ष्य यही है ऐसा कहते रहे। हालांकि शास्त्रों ने निर्दिष्ट किया है लेकिन खोल करके बता नहीं पाते। जब इस संसार में ब्रह्म मुनि जन अवतरित हुए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस धरा पर आए तो उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग तो संसार का 5 स्टार होटल की तरह से है। आपके पास धन है, उसका उपयोग कर लो, लेकिन धन से रहित हो जाएंगे आप तो आपको ये छोड़ करके वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर इसी संसार में वापस फिर पुण्यार्जन करने के लिए, कमाने के लिए आना पड़ेगा। और फिर कईयों ने कहा नहीं वैकुंठ को मानते हैं हम तो कहते हैं वैकुंठ भी तो नाशवान ब्रह्मांड के, क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही तो आता है। अविनाशी ब्रह्म की का लक्ष्य शास्त्र कहते हैं, तो कौन है वो अविनाशी ब्रह्म? स्पष्ट रूप से बताने की क्षमता किसी में नहीं रही। और अंत में आकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अथवा यानी कि निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस तरह पर आकर के कहा, अरे परब्रह्म ये नहीं है, परब्रह्म परमात्मा और है। क्षर अक्षर से परे, जिसको अक्षरातीत कहा अथवा जिसको परम लक्ष्य करके निर्दिष्ट किया है, उनको हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य वही होने चाहिए। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर। वाणी का बहुत अच्छा सुंदर भाव। वैसे तो वाणी एक एक चौपाई, एक एक चरण मंत्र हैं, परंतु हम चिंतन करें, विचार करें। और ये शैली में ये प्रकरण हैं बहुत सुंदर। और हमारे आदरणीय भाई साहब श्री हर्षद भाई जी वैसे मूलतः गुजरात से हैं और वर्षों से बाबा दयाराम धाम करनाल में रह करके वाणी गायन द्वारा वाणी का प्रचार करने का एक ध्येय लेकर के चलते हैं। बहुत सुंदर हमारे बीच प्रस्तुति उनकी रही है। कौन सा राग कहते हैं इसको? राग कल्याण में इन्होंने गा करके श्रवण कराया और हम सबका कल्याण किया चौपाई के माध्यम से। इसमें झगड़ा है तो इसी पल में जल गए। सुलाने वाले राज